हाँ हाँ, और उसमें भी एक पॉइंट है, वो बाद में बताएंगे। दिशा का मर्डर हुआ कौन से दिन, उस पर भी बाद में बताएंगे। मैं जस्ट छोटा छोटा बता रहा हूँ। यस 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 हाँ अभी ये रिपोर्ट का पेज नंबर 38 पैरा 16.82 मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे आपको, हाईलाइट करके जरा शो कीजिए। 16 हाँ हाँ, हाँ ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है हाँ साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए डॉक्टर सुजान जेन वाकर को। हाँ टाइम देखिए, 8 जून 2020 को। यस वो क्या बोलती है, मुझे खुद एंजाइटी का अटैक आया है मॉर्निंग में। आठ तारीख को क्या क्या कोइंसिडेंस है भाई इनका, देखो कि 8 तारीख को ही इसको अटैक आता है सुबह, और वो मीटिंग फिक्स करती है सुबह खुद की 11:15 की। और बाद में मैसेज क्या भेजती है कि सुशांत की, डॉक्टर सुशांत की कंडीशन बिगड़ चुकी है, आई एम सॉरी बट आई विल हैव टू कैंसिल टुडे सेशन। मैं मेरा मीटिंग कैंसिल कर रही हूं। ही इज नॉट डूइंग वेल, नीड टू फिगर आउट मेडिकेशन फॉर हिम, ही इज बीन ऑफ इट। हो गया। अच्छा, ये पहली बार ऐसा ब्रेक हो रहा है कि उसे खुद एंजाइटी का अटैक आया है, मतलब सी हाँ मस्ट बी गोइंग थ्रू मेंटल प्रॉब्लम हाँ, ये वो सब और क्रिएट करेंगे सब। डिप्रेशन। हाँ, सब क्रिएट और किया वो हुआ नाटक, डेटा है। और उसको सारे को उठा करके फेंक दिया सुशांत पर। आज देखो देश के दर्शकों से, आज ये पहली ब्रेकिंग इसी इसी रिपोर्ट के आधार पर, कि पहली बार ये पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती खुद एक मेंटल पेशेंट है और खुद कह रही है कि मुझे एंजाइटी का अटैक आ रहा है। यस अभी सुनिए सुनिए सुनिए, हम्म इसमें रिया उसको क्या लिख रही है आगे का। हाँ वो पहले सुजान पूछ रही है कि वेदर ही वाज डिप्रेस्ड और मैनियक, हम्म है ना। तो वो डॉक्टर सुजान पूछ रही है, उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ रिया ने कहा डिप्रेस्ड एंड पैरानॉइड, he thinks हम्म someone is coming to get him। अरे सीधा लिखना है, आदित्य ठाकरे is coming to get him। ठीक है। हम्म हाँ, हाँ। Have informed his family now, hopefully they will be here today, I am not being able to cope as well। आप इतना पार्ट, ये क्या एविडेंस क्रिएट कर रहे थे कि सुशांत ने कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये बताया कि ये लोग दिशा को मर्डर करके मेरे मर्डर के प्लान में थे या फिर मेरे जान के पीछे पड़े हुए थे, तो इसका ये मेंटल का सर्टिफिकेट दिखा के हम बच जाएंगे। हाँ, और वो एंजाइटी के अटैक में ऐसा बोल रहा है, बोले और सबसे खास बात, ये चितन ने रिया के और उसके वो आशिक के नाम मत लो आप, टुकड़ों पर पलने वाले इन ये सिंडिकेट के जितने दलाल पत्रकार बहुत अच्छे से समझ ले। और हमारे पूरे एसएसआर वार्ड के लिए एक अच्छी बात इसमें, सीबीआई ने इंक्वायरी में पाया इसकी ये स्टोरी झूठी है। सबसे बड़ी बात समझे क्या, कि ये जो कह रही है कि इसका जो अटैक आया और मैंने उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, तो ये पूरी बात झूठी है। अब आगे का सुनो। नंबर 1, जब वो इतना कंडीशन में, वो क्या बोल रहे कि मैंने इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट इसमें आया कि सुशांत ने खुद इन्फॉर्म किया था। दूसरा, रिया वहां से तुरंत बैग लेके निकल गई, वहां से क्यों निकली ये किसी को नहीं मालूम। और मालूम क्या है, मालूम क्या है जिसके बारे में सीबीआई को बताया है वहां के विटनेस ने,
कि ये दोनों भाई बहन मिलकर के सुशांत को डरा रहे थे, धमका रहे थे और सुशांत रो रहे थे। हाँ, यस यस, ये सीबीआई रिपोर्ट का ही पार्ट है, सीबीआई का रिकॉर्ड, ये सीबीआई रिपोर्ट रिपोर्ट का का पार्ट है, नहीं, रिपोर्ट का नहीं, रिकॉर्ड का पार्ट है, रिपोर्ट में नहीं रिकॉर्ड का। लिखा है। हाँ, यस, ये 400 बीसी देखो, रिकॉर्ड का पार्ट है पर रिपोर्ट में नहीं लिखा है। और वो भी हाँ, ट्राई सीबीआई किया था रिकॉर्ड का उन्होंने। पार्ट है, रिपोर्ट में मेंशन नहीं है 4 सीबीसी। अरे ये तो हाँ, जाएंगे जेल, अभी रुको। हाँ हाँ हाँ, अब आगे की बात, रिया का कहना झूठा साबित हो गया, हम्म, तो आपको बता नहीं रही है वो सच्चाई क्या है उस दिन की। उस दिन रात को दिशा का मर्डर होकर दूसरे दिन सवेरे न्यूज आती है, तो सुशांत आकर पूरे स्टाफ को कहते हैं कि तुरंत अपने सारे मोबाइल डेटा, सीसीटीवी, सारे रिकॉर्ड सारा डिलीट कर दो, क्योंकि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। हो गया, ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, जो मेन पॉइंट है हाँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। और जब रिया हम्म, झूठ कह रही है, इसी रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कस्टडी में लेता है, उसके व्हाट्सएप चैट रिकवर करता है, उसमें उसका आदित्य ठाकरे का कनेक्शन बाहर आता है, इसका आदित्य ठाकरे के ड्रग्स के बिजनेस के कई प्रूफ नारकोटिक्स ब्यूरो के पास आते हैं, डीनो मौर्य के प्रूफ सामने आते हैं, और रिया चक्रवर्ती, उसका भाई, उसके पिताजी सारे प्लान करके सुशांत को ऐसी ऐसी दवाई दे रहे थे कि जिससे उसको माइंड डिस्टर्ब होके वो सुसाइड करे, इसका रिसर्च कर रहे थे और वही दवाई उन्होंने दी। इसके प्रूफ सामने आ गए। उस रिया का अरेस्ट और कस्टडी एनसीबी लेती है और वो कस्टडी को कंफर्म करता है कोर्ट, उसको जेल में रखा जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये बेल का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है रिया के केस का ऑर्डर। उसके ऊपर 75,000 पेज की चार्जशीट जाती है, और वो पॉइंट आपके रिपोर्ट में है ही नहीं, है ही नहीं। और 7 जून है को रिया ही चक्रवर्ती, नहीं। 7 जून को रिया चक्रवर्ती आमिर खान से बात करती है। उस हाँ, दिन अरे बहुत फर्स्ट क्लास है सुशांत। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो हाँ हाँ ठीक है, उतना बोलिए। आमिर खान का अभी डिटेल मत बोलिए, इनको सर्जिकल स्ट्राइक बताएंगे हम क्या रहे थे, वो अभी मत बोलिए डिटेल। इन्होंने अच्छा पंखा का वेट लिया है, कहानी क्या क्या बना रहे हैं। पंखा का लिया वेट, उसमें 200 केजी का हो जाएगा, लेकिन असली चीज रिपोर्ट में है ही नहीं। बेड इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, लेकिन बेड पे चढ़ा कौन? फॉरेंसिक रिपोर्ट किधर है? किसका पैर वहां पर था? किसने बॉडी को उतारा? नहीं नहीं, पैर कहाँ और था? और एक सबसे बड़ी बात बताइए अब आप, जिसका जिक्र नहीं है। फैन की हाइट और बेड की हाइट, इसका जिक्र ही नहीं है पूरे रिपोर्ट में। हाँ, हाँ, पूरे रिपोर्ट में नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि अभी जो सेकंड डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं और बोलूंगा, लेकिन रिपोर्ट में वो मेंशन नहीं है। और इन्होंने सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है, वहां पर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है सीबीआई ने। हाँ, तो आप एक मैं आपको बात बता देता हूं, पूरा बाजू में रखिए। सीबीआई की रिपोर्ट और एनसीबी की रिपोर्ट